Welcome to BCEP Academy online classes. Dear student, today I am going to discuss about the format of journal. What is the specimen of journal? जो जर्नल एंट्री का जो प्रॉपर फॉर्मेट है वो क्या है? तो जर्नल एंट्री का जो प्रॉपर फॉर्मेट है वो ये है, देखिए सबसे पहले डेट का कॉलम रहेगा, पर्टिकुलर्स में आप नेम द अकाउंट विच आर डेबिटेड एंड टू नेम द अकाउंट क्रेडिटेड, यानी जो डेबिटेड होगा उसको पहले लिखेंगे और टू के बाद लिखेंगे जो अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। ठीक है, एक एलएफ का कॉलम होगा, एलएफ को हम कहते हैं लेजर फोलियो। ठीक है, ये आपका जैसे आप कोई बुक होता है उसमें कंटेंट्स होते हैं, ये चैप्टर फर्स्ट है इस पेज पे है, चैप्टर सेकंड इस पेज पे है, चैप्टर थर्ड इस पेज पे है, तो आप उसमें देखते हैं। वैसे ही ये पेज नंबर मान लीजिए कि जो ये यहाँ पे 1 लिखा जाएगा तो वो उस पर्टिकुलर अकाउंट के वो पेज नंबर 1 पे होगा, तो ये पेज नंबर मान के समझ सकते हैं, ये कंटेंट्स है। डेबिट होता है और क्रेडिट, दोनों अमाउंट का कॉलम डेबिट और क्रेडिट दोनों हमेशा सेम होते हैं। द टोटल ऑफ द डेबिट क्रेडिट विल बी इक्वल। टाइप्स ऑफ जर्नल एंट्री, जो जर्नल एंट्री के टाइप्स होते हैं वो बहरहाल 2 टाइप के होते हैं, एक होता है सिंगल जर्नल एंट्री और दूसरा होता है कंपाउंड जर्नल एंट्री। तो as we know, under the double entry system, the bookkeeping, every debit recorded has to be balanced out of by corresponding credit. हम कोई भी एक अकाउंट अगर डेबिट करेंगे तो दूसरा अकाउंट क्रेडिट होगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ ए कैश अकाउंट इज क्रिएटेड फॉर 1000, अनदर अकाउंट विल बी डेबिटेड 1000। ठीक है, सो दैट द टू बैलेंस आउट ईच अदर। इन दिस रिगार्ड देयर आर 2 टाइप्स ऑफ जर्नल एंट्री that may be past, simple journal entry and compound journal entry. Simple journal entry और compound journal entry. Simple journal entry क्या है? For example, while posting the payment of any utility bill, rent of 500, only 2 accounts are affected. जब रेंट को हम अगर एक ट्रांजेक्शन हो, रेंट पेड 500, तो उसकी एंट्री होगी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। देखिए यहाँ पे एंट्री है रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये एंट्री होती है, ये नरेशन है बीइंग रेंट पेड। अब देखिए यहाँ पे 500 डेबिट भी हो रहा है और टू कैश अकाउंट 500 क्रेडिट भी हो रहा है। तो ये चीजें हमेशा ध्यान देंगे, ये डेबिट अमाउंट है, ये क्रेडिट है, यानी कि क्रेडिट के लिए हम टू कैश अकाउंट, और इसमें कितने अकाउंट इन्वॉल्व है, एक रेंट अकाउंट और दूसरा कैश अकाउंट, यानी कि 2 अकाउंट इन्वॉल्व है। जब किसी जर्नल एंट्री में सिर्फ 2 अकाउंट, जिस ट्रांजेक्शन में 2 अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं उसको हम सिंपल जर्नल एंट्री कहते हैं। ठीक है, वहीं पर जिसमें 2 से अधिक अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं जिस ट्रांजेक्शन में, उसको हम कहते हैं कंपाउंड जर्नल एंट्री। कंपाउंड जर्नल एंट्री आर दोज इन विच मोर देन 2 अकाउंट्स आर अफेक्टेड। ए कंपाउंड एंट्री में रिक्वायर दैट 2 or more accounts be debited and 2 or more accounts be credited. The compound entry are also called as a combined entry. उसको combined entry भी कहते हैं। जैसे हम कहें कि रोहन स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 1 लाख, बिल्डिंग 2 लाख और स्टॉक 3 लाख। तो अब 3 चीजें इन्वॉल्व होगी। जब हम इसका जर्नल एंट्री करेंगे तो कैश अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो अब इसमें कितने डेबिट हुए, कैश डेबिट हुआ, स्टॉक डेबिट हुआ, बिल्डिंग डेबिट हुआ, तो ये 3 अकाउंट डेबिट हुए और 1 कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ। तो ये क्या हो गई, कंबाइंड एंट्री हो गई, ओपनिंग एंट्री हो गई, और ये इसको कहते हैं हम कंपाउंड एंट्री। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। हो गया, हो गया।